नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हो आप सब? उम्मीद करते हैं कि ठीक ठाक ही होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं नवाबों के शहर लखनऊ नहीं बल्कि टोंक के बारे में। जी हाँ दोस्तों, टोंक को राजस्थान का लखनऊ और नवाबों का शहर कहा जाता है क्योंकि ये राजस्थान की एकमात्र मुस्लिम रियासत थी जहाँ नवाबों का राज था। दोस्तों, टोंक को प्राचीन भारत का टाटा नगर भी कहा जाता है और आपको बता दें कि दुनिया की सबसे बड़ा कुरान टोंक में ही मौजूद है। दोस्तों, टोंक में एक मंदिर है जिसके लिए कहा जाता है कि जहां रावण ने 6 महीने तपस्या की थी। इसके अलावा आपको बता दें कि राणा सांगा के द्वारा बनाया गया मंदिर भी यही स्थित है और एक सोने की सुनहरी कोठी भी टोंक में मौजूद है। तो बात करते हैं टोंक के अनसुने फैक्ट्स और ज्ञान की चीजों के बारे में। दोस्तों, टोंक राजस्थान का एक जिला है जो राजस्थान की राजधानी जयपुर से लगभग 100 किलोमीटर दूर है और देश की राजधानी दिल्ली से लगभग 375 किलोमीटर दूर है। दोस्तों, टोंक रियासत राजस्थान की एक मुस्लिम रियासत थी जो अंग्रेजों द्वारा 1817 में बनाई गई थी। टोंक के संस्थापक की बात करें तो अमेरिकी पंडारी था। दोस्तों, टोंक का प्राचीन नाम रेट था जो कि बाद में टोंक बना। दोस्तों, टोंक में एक जगह है रेट सभ्यता से लगभग 3070 मुद्राएं और 300 सिक्के प्राप्त हुए थे और ये अब तक का सबसे बड़ा सिक्कों का भंडार था जो एशिया में मिला था। इसलिए टोंक को प्राचीन भारत का टाटा नगर भी कहा जाता है। दोस्तों, टोंक में मौलाना अब्दुल कलाम आजाद अरबी फारसी शोध संस्थान मौजूद है जिसमें दुनिया की सबसे बड़ी कुरान रखी गई है और इस संस्थान में दुर्लभ प्रकार की पुस्तकें रखी गई है जिसमें औरंगजेब की पुस्तक आलमगीर कुरान और शाहजहां का कुरान भी रखा गया है। दोस्तों, टोंक में एक सोने की सुनहरी कोठी भी मौजूद है जिसमें सोने की नक्काशी की गई है। पहले ये एक शीश महल था जो 1 मंजिला था जिसे अमेरिकी पंडारी ने बनवाया था। बाद में इस पर दूसरी मंजिल का निर्माण इब्राहिम खान ने करवाया था और इसमें सोने की नक्काशी भी की थी। दोस्तों, राजस्थान की सबसे लंबी नदी बनास नदी है जो कि टोंक के बीच से गुजरती है जो टोंक की शोभा को बढ़ाती है। बनास नदी पर बना बीसलपुर डैम यहाँ का पर्यटन स्थल भी है जहाँ पर दूर दूर से लोग यहाँ आते हैं। इस डैम से दूर एक जगह है राजमहल जहाँ 3 नदियों का संगम होता है, बनास, डाय और खारी। इसको त्रिवेणी कहा जाता है। दोस्तों, बीसलपुर डैम से 5 जिलों को जल आपूर्ति होती है जिसमें मुख्य रूप से जयपुर, टोंक, अजमेर को जल आपूर्ति होती है और ये राजस्थान का सबसे बड़ा डैम भी है। दोस्तों, इस डैम के पास मौजूद है बिसल देव महादेव मंदिर जिसके लिए कहा जाता है कि स्वयं रावण ने यहाँ 6 महीने तपस्या की थी। इस मंदिर का निर्माण विग्रहराज चतुर्थ ने 12वीं शताब्दी में किया था। दोस्तों, बिसलपुर डैम के बाद बिसलपुर फिश एक्वेरियम बनाया गया है जहाँ पर अलग अलग रंगों की मछलियाँ हैं। हाडी रानी की बावड़ी। दोस्तों, हाडी रानी ने हाडा राजा रत्न सिंह को युद्ध में जाने से पहले अपना सर काटकर निशानी में दे दिया था। उनकी इस स्मृति पर बनाया गया ये हड्डी रानी बावड़ी है। इस बावड़ी के बारे में ऐसा कहा जाता है कि जिस सीढ़ी से आप जाएंगे उसी सीढ़ी से आप वापस नहीं आ सकते। दोस्तों, इस बावड़ी के बारे में आपको एक जानकारी और बता दूं कि शाहरुख खान की फिल्म पहेली की शूटिंग भी यही हुई थी। फिल्मों की बात हो गई तो एक्टर जिन्होंने हॉलीवुड तक देश का नाम रोशन किया है लेकिन आज हमारे बीच में मौजूद नहीं है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ इरफान खान की जिनका ननिहाल टोंक में था और उनका बचपन भी टोंक की गलियों में ही गुजरा है। दोस्तों, टोंक एक समय पर मीठे खरबूजे के लिए बहुत फेमस था और उद्योगों की बात करें तो नमदा उद्योग के लिए टोंक को जाना जाता है, इसलिए इन्हें शब्दों का शहर भी कहा जाता है। दोस्तों, टोंक के मंडकाला गांव को मिनी पुष्कर भी कहा जाता है और टोंक में मौजूद धना भगत गुरुद्वारा जिसमें दूर दूर से सिख समुदाय के लोग आते हैं। इसके अलावा टोंक के काकोड़ कस्बे में बना हाथी भाटा खेड़ा मुख्य पर्यटन का केंद्र है। तो दोस्तों, ये था राजस्थान का टोंक जिला। तो ये जानकारी आपको कैसे लगे हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। जल्द ही नई जानकारी के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।